गुड़ मीठा होता है और आप खाएं मत, और कोई आपसे ये कहे कि गुड़ तीता होता है तो आप कहेंगे हो सकता है। लेकिन अगर उस गुड़ को आप खा लीजिए, अब कोई कुछ भी कहे कि नहीं गुड़ तीता होता है, तो आपको विश्वास होगा? नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपका जो अनुभव हो जाता है ना, अनुभव दुनिया में कोई काट नहीं सकता। जो किताब लिखता है हो सकता है गलत लिखा हो, ऐसा हो सकता है कि उसकी जानकारी कम हो, लेकिन जो अनुभव आप ले लेते हैं उस अनुभव को दुनिया का कोई प्रोफेसर नहीं काट सकता। इस तरह से आपको स्वयं यूज करना होगा। इस तरह से हमारा सेकेंड प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट के बारे में और बता, एलोवेरी नेक्टर है। ये एलोवेरा के साथ इसमें कैनबेरीज और एप्पल मिला हुआ है। इसमें कैनबेरीज और एप्पल मिलने से हमारे एनीमिया के लिए बहुत बढ़िया, मतलब जो मतलब ब्लड की कमी होती है उसकी पूर्ति करता है। कैनबेरीज का रिसर्च है कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी हमारे नर्वस सिस्टम होते हैं, यानी जो नसें होती हैं, उसके ऊपर जो क्रिस्टल आ जाते हैं, क्रिस्टल को भी टॉक्सिन ही बोलते हैं, उसको सफाई करने का काम करता है। इसके बाद ये कहीं हमारे नर्वस सिस्टम में कहीं रुकावट आती है, जिससे सियाटिका वगैरह जैसी बीमारी होती है, उसमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। यहाँ तक जिस महिला के पेट में बच्चा हो ना, उस महिला को अगर पिलाइए इसको ना, उसको मतलब ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम नॉर्मल डिलीवरी होगी। इसके बाद जो बच्चा रुकता है, बार बार गिर जाता है, उसको भी अगर ये चीज़ नहीं आएगा, क्योंकि शरीर में पूरी शक्ति बनी रहेगी और वो मतलब मिस एबार्सन होने की ज़रूरत नहीं आएगी। इसके बाद अगर इसको हम उस व्यक्ति को नहीं देंगे जो डायबिटीज़ का पेशेंट हो, मतलब जो शुगर को, क्योंकि इसमें मीठा होने के नाते हम डायबिटीज़ को नहीं देते हैं। एलोवेरी नेक्टर की अगर हम बात बताएं, एलोवेरी नेक्टर इसे मतलब कोई भी व्यक्ति अगर यूज करे तो वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, बीमार नहीं पड़ेगा, हमारे शरीर में बीमारियां आने ही नहीं देंगे। तो इस तरह से जैसे वो क्या कहते हैं कि या तो पैर को गंदा करके धोया जाए या कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि पैर गंदा ना हो। तो हमें वो ज़रूरत है कि हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें जो जीवन में स्वस्थ रहें, हम बीमारी की तरफ न जाएं। इस तरह से देखिए, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता जाऊं। आज हमारे हार्ट अटैक होने के बाद हमें इलाज की ज़रूरत नहीं है। इन प्रोडक्टों को यूज करेंगे। ये क्या है? हार्ट केयर। क्योंकि जूता कब पहना जाता है? पैर कटने के बाद, चोट लगने के बाद, पहले जब पहले पहनेंगे तो क्या होगा? हमारे जूते का पैर का बचत होगा, बड़ा होगा, मतलब उसका देखभाल होगा। इसी तरह से ये हमारे हार्ट के लिए प्रोडक्ट बना हुआ है कि अगर हम इसको यूज करें, हमारे कभी हार्ट अटैक की समस्या नहीं आएगी, कभी बीपी की समस्या नहीं आएगी, कभी वो फॉलिस की समस्या नहीं आएगी। इस तरह से ये हमारे हार्ट के लिए बहुत बेहतर प्रोडक्ट है। इन प्रोडक्टों के बारे में एक दिन तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन धीरे धीरे आपको भी जानकारी होगी। हम बी प्रोडक्ट मतलब मधुमक्खियों से उत्पाद, बी हनी। अगर हम हनी की बात करें तो मार्केट में भी जो हनी है ना, शहद, हमारे मतलब ग्रंथों में लिखा हुआ है कि एक अमृत इसको माना जाता है। शहद एक अमृत में आता है। हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति अगर मर जाता है ना, उस भी व्यक्ति के मुंह में शहद डाला जाए। जो बच्चा पैदा होता है उसको भी शहद चटाई जाए। लेकिन अगर हम शहद की बात करें तो मार्केट में 3 तरह का शहद होता है। पहला शहद तो वो होता है जो गांव में लेके लोग घूमते हैं, कहीं से छत्ता उसमें डाल लेते हैं, चीनी का घोल बनाते हैं और ले आके सस्ते दामों में आपको बेचते हैं। सब बनावटी आपको लगता है कि हम शहद खा रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि हम शहद के नाम पे चीनी का घोल खा रहे हैं। दूसरा शहद कंपनियां बनाती हैं, जो रोड के किनारे डब्बा डुब्बी रख लेते हैं और वो भी क्या करते हैं कि उस पर चीनी का घोल बना के वहाँ रख लेते हैं और वहाँ से उत्पाद करते हैं। इसके बाद मैं आपको इसमें बताऊं, ज़रा आप बताइए कि आप कोई फसल बोए हैं, जैसे मान लीजिए आपने बैगन का फसल बोया और रोज उस बैगन पे कीटनाशक दवा छिड़क रहा है, तो मधुमक्खी आके कहाँ बैठेगी और वहाँ से लेके क्या जाएगी? जहाँ ले जाएगी। मधुमक्खियों का काम क्या है? फूलों का परागकण लेके आना। वो फूलों से क्या लेके जा रही है?
फूल नहीं पाती तो फिर सड़े हुए फल में बैठती है, हलवाई के दुकान पे बैठती है, यहाँ तक जो रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं इसमें से धुआं निकलता है और धुएं का हमेशा परिवर्तन लेड में होता है। और कोई रिसर्च ऐसा नहीं है जो शहद के अंदर से लेड को बाहर कर दे। तो जो हम कहते हैं हमारे सामने लगा है, पेड़ों पे लगा है, वो भी मधुमक्खी का वही काम है, और जो कंपनियां उत्पाद करती हैं उसका भी वही काम है। मैं आपको बताऊं, आज आपके हाथ में मोबाइल है, आप YouTube पे उठाइए, YouTube पे और YouTube पे सर्च करिए जहर का शहद, आपको मिलेगा। डाबर, हिमालय, पतंजलि, बैद्यनाथ, ये सारी कंपनियां हमेशा पकड़ी जाती हैं और फिर भी जुर्माना देती हैं, क्या करती हैं, फिर भी मार्केट में सब मिलता है। यानी इन सब कंपनियों का शहद खाने से आपके शरीर में जहर बनेगा। ये रिसर्च में उसमें मिलेगा आपको ये समाचार यूट्यूब पे। लेकिन मैं आपको बताऊं फॉरीवर के बारे में। फॉरीवर ने नो पॉल्यूटेड एरिया, स्पेन की पहाड़ी, कम से कम 1000 किलोमीटर तक कैप्चर किया पूरा। वहां से किसी वाहन को गुजरने नहीं देती, यहाँ से हवाई जहाज को नहीं गुजरने देती, रेंट देती है उसका। और वहाँ से मेडिसिन फ्लावर, फूल 3000 से ज़्यादा वैरायटी का लगा के, और वहाँ से इस शहद को कलेक्ट करती है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे ना कि दुनिया का सबसे बेहतर शहद, तो आपको मिलेगा फॉरीवर। आप गूगल पे सर्च करेंगे दुनिया का बेहतर एलोवेरा, तो आपको मिलेगा फॉरीवर। इसको जो बच्चा आज पैदा हुआ हो ना, उसको एक एक बूंद दीजिए, फिर देखिए साल भर तक वो बच्चा इसको पिएगा और मुझे नहीं लगता कि उसे कभी डॉक्टरी में जाना पड़ेगा। इतना स्वस्थ और इतना सुंदर, निमोनिया नाम की कोई चीज़ तो आएगी ही नहीं। बार बार मौसम बदलते हुए बच्चा बीमार नहीं होगा, और आप जैसा बच्चा उस मोहल्ले में नहीं होगा। आप देखेंगे तो खुद कहेंगे वास्तव में ये क्या अमृत है बच्चों के लिए। मौसम बदलते हुए हम लोगों को सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां होती हैं, हम इसको एक एक चम्मच लें। ये दुनिया का सबसे सुपरलेटिव फूड है। इसके अंदर जितना इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, वो सीधे हमारे ब्लड में होता है। इसके अंदर इतनी एनर्जी होती है, अगर हम इसको एक एक चम्मच लें। मैं आपको बताऊं, हमारे बॉडी को जितना भी अमाइनो एसिड की ज़रूरत है, जितनी विटामिन की ज़रूरत है, जितनी मिनरल की ज़रूरत है, ये सब कुछ इसमें मिलता है। इसीलिए ये कुदरत का अमृत कहा गया। इसे मधुमक्खियाँ बनाती भी नहीं है, मधुमक्खियाँ कलेक्ट करती हैं, मधुमक्खियाँ इकट्ठा करती हैं। और मैं आपको बताऊं, जो मैं तो अपने मतलब बहुत सारे लोगों को साइनस की एक बीमारी होती है, साइनोसाइटिस, जिससे बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता है। सर्दी जुकाम होने के बाद पूरे ये सब जाम रहते हैं, और जब दिन निकलता है तो दर्द बहुत बढ़ जाता है, दिन डूबता है तो कम हो जाता है। हम ऐसे लोगों के नाक में 3 दिन लगातार एक एक बूंद, उसके बाद हफ्ते में 1 बूंद हम डालते हैं, वो साइनस जैसी बीमारी हमेशा के लिए अच्छी हो जाती है। किसी को अगर मतलब खांसी आ रहा हो, हल्का सिर गर्म पानी में 1-1 चम्मच इसको डालें और फिर देखें कैसे खांसी ठीक होती है। जो बच्चा है उसको दूध में मिला के पिलाएं, फिर देखें कैसे ये अच्छा होता है। इस तरह से इन सब अमृत को अगर आप अपने घर में प्रयोग करेंगे तो आप जीवन में बीमार नहीं होंगे। अगर बीमार हुए तो फिर आप खुद जान सकते हैं। मैं लास्ट में एक ही शब्द कहूंगा कि अगर आपको स्वस्थ रहना महंगा लगता है तो फिर बीमारी को आजमा के देखिए कि सस्ता क्या है और महंगा। ओके, थैंक यू।